हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा अभी तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जिसमें मॉड ऑफ जेड की डिटेल होती है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो मॉड ऑफ जेड से रिलेटेड करेंगे। जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड ऑफ जेड क्या है? जेड का यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए जेड को हम लोग ए प्लस आई बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए प्लस आई बी से। तो जो मॉड ऑफ जेड होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे जेड की वैल्यू मान लीजिए 2 प्लस 3 आई है, तो मॉड ऑफ जेड होगा वो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। और 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 4 प्लस 9 कितना हो गया? रूट 13। इसी प्रकार अगर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आई है या 3 माइनस 4 आई है, तो मॉड ऑफ z कितना होगा? अंडर रूट, जैसे a प्लस आई भी था तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था, इसी प्रकार क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 16 यानी कि 25। और 25 का मतलब केवल प्लस 5 लिखेंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे। तो आई होप आपको मॉड ऑफ जेड निकालना आ गया होगा। चाहे यहां पर -3 होता चाहे +3 हो, सेम आएगा आंसर, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर सेम आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए मॉड ऑफ जेड आपको होता क्या है, चलिए ये हम लोग समझते हैं। पहले इतना देख लीजिए ध्यान से, हम लोग ने मॉड ऑफ जेड में लिखा क्या है। अब हम लोग देखते हैं मॉड ऑफ जेड होता क्या है। तो मॉड ऑफ जेड देखते हैं क्या होगा। एक ये हम लोग ने आर्गेंड प्लेन बनाया जिसमें ये रियल है और ये इमेजिनरी है। आपको याद होगा कोऑर्डिनेट में जैसे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते हैं, इसी प्रकार यहाँ रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पढ़ेंगे। ऑरिजिन होगा इस साइड प्लस में, इस साइड माइनस में, इसी प्रकार ऊपर प्लस नीचे माइनस। मान लीजिए हम इसको शो करना चाहते हैं 2 प्लस 3 आई को, तो 1 2 2 है रियल पार्ट, 1 2 3 3 है इमेजिनरी पार्ट। ये आपका बन गया z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आई बना रहे हैं, 2 रियल 3 इमेजिनरी। तो 2 और 3 कहाँ मैच करेंगे? यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका z है, 2 प्लस 3 आई है। अब मॉड ऑफ z का मतलब क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। ऑरिजिन से ये जो डिस्टेंस होती है ये मॉड ऑफ z होती है। क्या होती है? मॉड ऑफ z होती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉड ऑफ z कहेंगे। और ये जो डिस्टेंस आएगी वो √13 आएगी। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये 90 डिग्री होगा, ये 2 है ये 3 है, तो बताइए ये 2 और 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनियस जो होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो बस यही आंसर आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगी ये √13 होगी। इसी प्रकार हम लोग इसको बना के देखते हैं सेकेंड वाले में। रियल पार्ट में कितना चलना है? 3 1 2 3, इमेजिनरी में -4 1 2 3 4 -4। ये जो मिलेगा यहाँ पर मिलेगा, ये पॉइंट आ गया। अब ऑरिजिन से इस पॉइंट को मिला देंगे, जितनी डिस्टेंस होगी इसे मॉड ऑफ जेड कहेंगे। यहाँ पर जेड ये है और ये कितना है? 3 माइनस 4 आई है। ये जो मॉड ऑफ जेड है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5। कैसे पता? ये 3 है ये 4 है, ये 4 तो ये भी 4, तो ये 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 3 4 है तो ये कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। क्लियर हुई बात? तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग मॉड ऑफ जेड कहते हैं, यानी कि जो पॉइंट होता है ऑरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस होती है वो आपके मॉड ऑफ जेड यानी कि जेड का मॉडुलस कहलाती है। इतनी बात क्लियर हुई? अब याद रखिए कि माइनस में क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो मॉड ऑफ जेड होता है ये डिस्टेंस होती है, इसलिए माइनस में नहीं होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि अगर z1 इंटू z2 का मॉड कर दें तो ये मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 होगा। दूसरा, z1 बाई z2 कर दें तो अलग अलग इसमें भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2। और भी प्रॉपर्टी, वैसे आपकी मेन आज आपकी 2 प्रॉपर्टी यूज होंगी। z इंटू दावर n का मॉड कर दें तो ये भी मॉड ऑफ z इंटू दावर n हो जाएगा। ये 3 प्रॉपर्टी आप ध्यान से देख लीजिए, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और इसी बेस पे आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें इसका यूज होगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, कंजुगेट का मतलब पता है क्या होता है? कंजुगेट का मतलब होता है कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है। कुछ बातें और देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ फार्मूले देखिए। अगर z इतना है
तो इसका कंजुगेट यानी कि जेड बार ए माइनस आई भी कहलाएगा। जैसे 2 प्लस 3i है, ये जेड है मान लीजिए, तो हम लोग जेड बार लिखेंगे तो 2 माइनस 3i। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस करते हैं, मतलब आई वाला जो टर्म होगा वो निगेटिव हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? इसके अलावा ये आपका जेड है, जेड बार है। अगर हमने जेड को 2 बार बार लगा दिया, यानी कि जेड बार फिर बार, यानी कि इसका बार करेंगे तो फिर वही ए का माइनस का प्लस बन जाएगा, माइनस आई का प्लस आई हो जाएगा। तो ये दोनों सेम हो गए कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि जेड में अगर 2 बार लगा देते हैं तो वो जेड के इक्वल होता है। क्लियर हो गई? अभी हम लोग ने जो पढ़ा था z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू z4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी हो सभी का मल्टीप्लाई है, एक बार मॉड लगा दो पूरे में तो अलग अलग मॉड में डिवाइड हो जाते हैं। हम लोग ने अभी क्या लिखा था? मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। लेकिन यहाँ 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर एक बार पूरा मॉड लगा दो तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऐसा डिवाइड में होता है, डिवाइड में 2 ही मिलेंगे आपको। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई आपको? एक बात और, मॉड ऑफ जेड जो होगा वो मॉड ऑफ जेड बार के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि चाहे इसका आप मॉड निकालिए चाहे इसका, सेम आएगा। ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार ये माइनस जेड के भी बराबर होगा, माइनस जेड बार के भी बराबर होगा। ये जो सारे मॉड होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, आप ध्यान से देख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि z इज इक्वल टू 5 प्लस 2i माइनस 3 माइनस 7i। हम लोग को क्या बताना है कि मॉड ऑफ z कितना होगा। इसी प्रकार एक सेकेंड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस आई वाई 2 माइनस 3i इज इक्वल टू 4 प्लस आई। क्या बताना है? x प्लस वाई डिवाइड बाई y माइनस एक्स। अब चाहे डिवाइड का साइन यहां बना दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, दोनों एक ही। चलिए दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है तो उसमें ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हमसे मॉड ऑफ जेड पूछ रहा है। तो हम लोग अगर मॉड ऑफ जेड लिखेंगे तो दोनों तरफ मॉड ले लिया तो मॉड ऑफ जेड आ गया। अब दोनों तरफ मॉड लेने का मतलब, या जेड की वैल्यू यहाँ पर ये उठा के रखेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसमें दोनों तरफ मॉड लगा दिया, तो मॉड ऑफ जेड हमसे पूछ रहा है, मिल जाएगा। इसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 2i का मॉड और माइनस 3 माइनस 7i का मॉड। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो आएगा ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पर सब प्लस क्यों आए? ये तो माइनस है, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 9 आएगा, बीच में प्लस लगाएंगे और माइनस 7 का स्क्वायर रखेंगे तो 49 आएगा। याद रखिएगा चाहे प्लस हो माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस कुछ भी हो, जो यहाँ पर आता है वो समथिंग जो भी नंबर आएगा प्लस का आएगा, प्लस यहाँ भी लगेगा और ये भी नंबर प्लस का होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अंडर रूट 29 और ये अंडर रूट 58 हो गया। 49 प्लस 9 58। 58 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 29 और 58 को लिखना 2 इंटू 29 लिख सकते हैं। 58 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 29। अब ये भी रूट 29 है और ये रूट 2 है और ये रूट 29 है, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग लिख सकते हैं बिल्कुल, या तीनों को एक में लिख दीजिए, यानी कि रूट के अंदर एक रूट लगाइए, रूट 29 इंटू 2 इंटू रूट 29 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या आ गया 29 रूट 2। रूट है एक बार लिखेंगे तो आंसर क्या आ गया 29 रूट 2। क्लियर हो गई ये बात? बस इसका आंसर यही आ गया मॉड ऑफ जेड का 29 रूट 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हम लोग से x और y की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 4 प्लस आई अपन 2 माइनस 3i। अब दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, इतना लिख लेंगे। क्लियर है? इसको उधर ले गए तो x प्लस आई वाई फ्री हो गया, अकेले है बेचारा, तो ये दोनों इस तरह से हो गए, ये डिवाइड में ले जाइए, इतना हो गया। दोनों तरफ मॉड ले लीजिए। अब मॉड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग
मॉड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें मॉड इसलिए नहीं लेना क्योंकि हम लोग से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं पूछ रहा, हम लोग से सिंपल पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई कितना होगा, एक्स माइनस वाई कितना होगा। तो इतना लिखने के बाद हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को इसमें कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना होगा। किसके कंजुगेट का, जो नीचे नंबर लिखा है उसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? क्योंकि हमसे x प्लस आई वाई इज इक्वल टू इतना दिख रहा है तो इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी कुछ ना कुछ x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिखने लगेगा। तो कंपेयर करके, पिछले लेक्चर में बताया था, आपने देखा होगा कि कंपेयर करते हैं जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है, तो कंपेयर करके x किसके बराबर है ये पता कर लेंगे, y किसके बराबर है ये पता कर लेंगे। यहां क्या करना होगा, इसके कंजुगेट यानी 2 प्लस 3i का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब नीचे 2 प्लस 3i किया तो ऊपर भी 2 प्लस 3i का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आज हम लोग वो सीखते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, जो नीचे आता है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आता है। क्यों? क्योंकि a देखिए नीचे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13 आएगा। ये बात कैसे पता, सुनिएगा। ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है क्योंकि हम लोग ने मल्टीप्लाई कंजुगेट क्या किया है, और a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब जब बी स्क्वायर लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 4 और बी स्क्वायर 9i स्क्वायर, 3i का होल स्क्वायर 9, लेकिन i की वजह से ये i स्क्वायर हो जाता है, 3i का होल स्क्वायर 9i स्क्वायर, i स्क्वायर -1 होता है तो ये -1 होगा तो ये प्लस लग जाएगा, यानी 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा 13। क्लियर हुई ये बात? तो ऊपर जो नीचे नंबर आता है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आता है, यानी कि 9 प्लस 13 हो जाएगा, 4 प्लस 9 यानी 13 हो जाएगा। क्लियर हुई? और ऐसा हर केस में होगा जब भी कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाता है, यानी कि 4 प्लस 9 13 आ जाएगा। क्लियर हुई बाबा? चलिए अब ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 नंबर मिलेंगे जिसमें 2 रियल होंगे 2 इमेजिनरी होंगे। करते हैं 1 बाई 1। तो चलिए पहले क्या मिलेगा देखते हैं। 4 इंटू 2 करेंगे, देखो अगर पहले का पहले से करो और दूसरे का दूसरे से करो तो रियल मिलता है। पास, अब इसको हटा रहे हैं, समझिएगा, पास पास वाले को करते हैं, दूर दूर वाले को करते हैं तो इमेजिनरी मिलता है। देख लीजिए, तब तक पहला क्वेश्चन रब कर रहे हैं हम। पहला हो गया सभी का। दूसरा देखिए क्या बोला, 4 टर्म मिलेंगे, टोटल कितने मिलेंगे 4 टर्म। पहले का पहले से करोगे तो रियल मिलेगा, जैसे 8 दिख रहा, दूसरे का दूसरे से करेंगे तब भी रियल मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3i स्क्वायर और i स्क्वायर हो -1 तो -3 हो जाएगा तो रियल हो गया। और पास पास वाले का और दूर दूर वाले का करेंगे तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। देखिए 2i और 12i दोनों इमेजिनरी है तो टोटल 14i हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर 4 टर्म मिलेंगे तो हम लोग एक ये नहीं लिख रहे हैं 4 दूनी 8 लिखें, फिर 12i, अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे 8 प्लस 12i प्लस फिर i का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2i प्लस 3i स्क्वायर। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो देखिए हम लोग को फिर एक लाइन लिखनी पड़ जाएगी, ये 8 है और ये -3 है, i स्क्वायर -1 होता है तो ये -3 है, तो 8 और -3 कितना हुआ 5, और ये 12i प्लस 2i कितना हुआ 14i, और नीचे कितना है 13। और अगर हम लोग ऐसे ही देखते हैं तो एक लाइन में भी कर सकते थे, पहला क्वेश्चन है तो पूरा डिटेल में बताया, अगला क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, पास पास वाला 2i, दूर दूर वाला 12i, तो टोटल कितना हो गया 14i। क्लियर है? इसमें पहला पहला 8, दूसरा दूसरा -3, तो 8 और -3 5, तो इस लाइन से ये लाइन हम लोग डायरेक्ट लिख दिया करेंगे अगले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपको भी ऐसे लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब क्या था, ये x प्लस आई वाई था, कंपेयर करो ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 5/13 है और y इज इक्वल टू 14/13 है। x और y आ गए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। x कितना है 5/13, y कितना है इसमें पुट कर रहे हैं 14/13 तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्लस 14/13, और नीचे क्या है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स है, y क्या है 14/13 और x कितना है 5/13। बताइए 13 सबसे कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही होता है, 13 सबसे कैंसिल हो गया कॉमन लेके, ऊपर 14 प्लस 9, 14 प्लस 5 19,
और 14 माइनस 5 9, यानी आंसर आया 9 होल 2/9, जो भी आएगा आंसर 1/9, 9 होल नहीं 2 होल 1/9 या 19/9 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। क्लियर हुई? ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, 2 माइनस 3i अपॉन में हो गया, कंजुगेट का मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 13 हो गया, ऊपर कितना आएगा ये फोकस करना है। देखिए ऊपर कितना आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई इससे 8 आया, माइनस 3 किया 5 आ गया, फिर 2i आया, 12i आया, 14i आ गया, a है 5/13, b यानी x और y है तो x है 5/13, कंपेयर करो, और y कितना है 14/13, इसको अलग अलग लिख सकते थे, ये लिखा है, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, अब हम लोग जल्दी से थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई अपॉन सी माइनस आई, और आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। देखो एक सिंपल सा फंडा है, आपसे जब भी स्क्वायर की बात करता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह की बात कर ले तो समझ जाना मॉड लेने से काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड मॉड ले लेंगे, दोनों साइड मॉड ले लेंगे, तो यहाँ आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इस तरह था तो मॉड नहीं लिया था। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब स्क्वायर के टर्म्स दिखे तो समझ जाना मॉड लेना है। यहाँ भी मॉड लिया है तो मॉड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये जो मॉड लिखा है इसको अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर अलग मॉड नीचे अलग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग z1/z2 पूरे का मॉड क्या था अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कर दिया। ये क्या है अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि आई का जो मल्टीप्लाई है वो कुछ नहीं यानी कि 1 है यहाँ पर, और इसी प्रकार इसमें भी 1 मान के चलते हैं, तो ये भी सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये भी क्या हो गया अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी +1। देख लीजिए ध्यान से देखिए, दोनों में सेम आएगा कि नहीं आएगा? अब दोनों सेम आ गए तो यानी कि 1 हो जाएगा, दोनों सेम हो गए तो कितना हो गया 1 आ जाएगा। क्लियर है? अगर ये 1 आ गया तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बोलेंगे, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कितना आ गया 1 आ जाएगा। सिंपल। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आपको फिर ऐसे ही करना होगा। चलिए जल्दी से चलते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई and x square plus y plus 4i are conjugates of one another, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन देखिए, ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो यानी कि इसका कंजुगेट उसके बराबर होगा, एक दूसरे कंजुगेट है, तो यानी जो पहले वाले का जो कंजुगेट होगा ये, और इसका कंजुगेट कह रहा है एक दूसरे कंजुगेट है, यानी कि इसका अगर आप कंजुगेट करोगे तो ये आएगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों, और इसका कंजुगेट करोगे तो ये आएगा पहला वाला, ये पहला ये दूसरा है, कह रहा है इसका कंजुगेट करोगे तो इसके बराबर होगा, और अगर इसका कंजुगेट करोगे तो इसके बराबर होगा। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है। अब इसका मतलब हुआ कि हम किसी एक का कंजुगेट इसका कंजुगेट क्या उसके बराबर कर दें, या उसका कंजुगेट इसके बराबर कर दें, तो यानी कि हम किसी एक काम को करते हैं कि इसका जो कंजुगेट है, इसका कंजुगेट ये होगा, वो कह रहा है कि इसके बराबर है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट। ये बात समझ में आई? इसका जो कंजुगेट है यानी कि आई की जगह माइनस आई रख दो तो कंजुगेट हो जाता है, इसका कंजुगेट इसके बराबर होगा। अब यहाँ रियल को रियल के बराबर करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी, ये पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात की थी। रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये किसके इक्वल है -3 के। इमेजिनरी पार्ट देखो, इसको इसके बराबर करेंगे तो आई हट गया, तो एक्स स्क्वायर वाई किसके बराबर आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई 4 के बराबर दिख रहा है, ये इसके। अब हम लोग से क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, लो एक्स पूछ रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम लोग से एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग वाई को एलिमिनेट करते हैं, वाई हटाने की कोशिश करते हैं, तो वाई की वैल्यू यहां से निकालो, और चाहे यहां से निकालो 4/x² यहां रखो, चाहे यहां से y की वैल्यू -3 - x² यहां रखो, एक ही बात है।
एक काम करते हैं, y की वैल्यू यहां से निकालते हैं, -3 माइनस एक्स स्क्वायर यहां रख देते हैं, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी, -3 माइनस एक्स स्क्वायर यहां रख दिया बराबर 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन बल्कि इसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के टर्म में। -3x² माइनस x × द पावर 4, ये भी इधर ले आओ 4 माइनस। अब माइनस कॉमन लेके हट जाएगा साइन, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है x × द पावर 4, ये वाला टर्म सब माइनस हटा देना, माइनस कॉमन लेके उधर भेज देना, 0 के बराबर होगा। ये x × द पावर 4 प्लस 3x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या मल्टीप्लाई करें 4i, ऐड कर दें 3i, क्या कोई ऐसा फैक्टर होता है मल्टीप्लाई करें 4i ऐड कर दें 3, 2 × 2 नहीं होता, 3x² होता है। अब 4 माइनस, अगर माइनस होता है ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो, माइनस हो यहाँ पर, माइनस माइनस ये प्लस का है, प्लस का 4 है, प्लस का ही 4 आएगा ना, गड़बड़, क्या गड़बड़, x² प्लस y तो -3 के बराबर था, देखिए कहाँ गड़बड़ हुई है, ये गड़बड़ है, ये रियल पार्ट है -3 के बराबर, रियल को रियल, इमेजिनरी पार्ट देखिएगा, इमेजिनरी पार्ट 4i इधर है, यहाँ -x² y है, तो जो 4i जब -x² y के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि i बस हट जाएगा, i से i हट जाएगा जब इसको बराबर करेंगे, तो 4 किसके इक्वल है, -x² y के, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस, अब ये माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस आ गया, -x² और y की जगह ऊपर से उठा के यही रखेंगे, -3 माइनस x² y की वैल्यू। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का आएगा 3x², ये भी माइनस माइनस प्लस का आ गया, और ये 4 इधर आ गया तो माइनस, तो आपका ये बनेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x × द पावर 4 प्लस 3x² माइनस 4, यानी कि यहाँ माइनस आएगा। देख लीजिए ध्यान से क्या लिखा है, यहाँ पर क्या मिस्टेक थी, यहाँ माइनस लगाना था, आप माइनस लगाएंगे, फिर y की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, ये वाली y की वैल्यू यही आएगी, -x² माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 4 इधर आएगा तो माइनस का, और ये एक ही बात है, हमने पहले इसे लिखा बाद में उसे लिखा, क्लियर है इतनी बात, बढ़े आगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करें, है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि 4 है पावर, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 4i, सब्ट्रैक्ट कर दे 3i, तो क्या आएगा 4 - 1, तो 4 - 1 कर प्लस 4x² माइनस x², वही आ गया 3, -4 बराबर 0, इन दोनों में x² कॉमन, x² प्लस 4, इन दोनों -1 कॉमन, x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में x² प्लस 4, एक में x² माइनस 1, अब x² माइनस 4 हो नहीं सकता, रिजेक्ट हो जाएगा, +1 होगा, दिख रहा है, बताइए जल्दी से, माइनस हो नहीं सकता, -4 +1 हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, यानी x² 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, +-1, क्लियर है, ये रिजेक्ट हो गया, -4 क्या हो गया, x² निगेटिव नहीं हो सकता है, यहाँ पर x रियल है, तो इसका मतलब आपका केवल 1 आएगा, x² 1 का मतलब x आपका +-1 आ गया, क्लियर हुई ये बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 5वें क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन तुरंत, जल्दी से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5वां, तो कह रहा था कंजुगेट ऑफ द कंजुगेट ऑफ 1 + 2i अपॉन 2 + i का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका कंजुगेट बताना है, तो पहले हम इसे सॉल्व करें, कायदे से इसे लिखें, हमें इसका कंजुगेट बताना है, लेकिन पहले इसे लिखते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 + 2i का होल स्क्वायर, यानी 1 + 4i² + 4i हो गया a + b के होल स्क्वायर की तरह। नीचे भी तो a + b का होल स्क्वायर करेंगे, कर लीजिए, तो नीचे भी, या पहले कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो अगर हम पहले कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो बाद में हमें ऊपर वाले बस का होल स्क्वायर करना पड़ता है, अभी हमें नीचे का करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम पहले ही अंदर मान लीजिए कंजुगेट कर दें, जैसे 2 + i है, 2 - i का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 + 2i है, 2 - i का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये होल स्क्वायर, क्लियर है। क्या किया हमने, अंदर ही अंदर इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर नीचे तो आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अभी बताया था 2² - i², i² -1 होता है, इसलिए यहाँ 2 + 1 5 आ जाएगा, क्लियर है।
नीचे क्या आएगा, a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी लिखा होगा तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि नीचे कितना आएगा 4 प्लस 1 5। क्लियर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 रखेंगे माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस 1 होता है, 4 प्लस 1 5। ऊपर रियल पार्ट क्या आया, ये है और ये है, बोला था पहले का मल्टीप्लाई दूसरे का मल्टीप्लाई से रियल पार्ट मिलता है, तो 2 आया, ये माइनस 2 आई स्क्वायर यानी माइनस 2 आया माइनस 2 आई स्क्वायर आया तो यानी प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 आ गया। इमेजिनरी पार्ट में क्या बताया था, इसको हटाओ, इमेजिनरी पार्ट में हमने बताया था पास वाले का मल्टीप्लाई होता है दूर वाले का, इमेजिनरी पार्ट ये होगा और ये होगा। देख लीजिए कितना आ गया, जल्दी से सोचिए कितना आ गया, ये 4i हो गया, ये माइनस आई, 4i और माइनस आई कितना हो गया 3i हो गया, किसका प्लस का, 4i माइनस आई यानी कि कितना हो गया 3i हो गया। इसका होल स्क्वायर अभी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये z है, अब z आसानी से लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर 9, 3i स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3i स्क्वायर यानी 9i स्क्वायर मतलब माइनस 9 हो गया, प्लस 2ab 4 3 12 दूनी 24i अपॉन 5 का स्क्वायर 25। तो ये तो z आया है, कितना आया 16 माइनस 9 16 माइनस 9 7 7 प्लस 24i, ध्यान से देखते जाइएगा नीचे 25 है। अब हमें बताना क्या है, ये तो हमें इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अभी, अब हमें इसका कंजुगेट बताना है, तो इसका जो कंजुगेट होगा यानी कि z बार जो होगा वो कंजुगेट होगा 7 माइनस 24i, नीचे 25 बना रहेगा। अगर हम लोग अलग अलग भी लिखते हैं तो 7/25 लिखते हैं, प्लस 24/25 इंटू आई लिखते हैं, तो बस प्लस की जगह माइनस लगा देते तब भी यही होता है। तो कंजुगेट कितना आया देख लीजिए ध्यान से, 7 माइनस 24i अपॉन 25। क्लियर है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मॉड से ही रिलेटेड रहेगा, इनवर्स भी देखेंगे हम लोग, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड उसके बाद करेंगे। तो हम लोग इतना ही करते हैं आज, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।